अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 39 की। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर जो 39 है ये आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। आज आपको यहाँ पर रिवीजन दी जा रही है और ये लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कुछ आपने पढ़ा है उस तमाम तर पढ़े को जो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं उसको यहाँ पर आपको एक दफ़ा रिवाइज करवाया जा रहा है। दिस मीन्स जो आपको रिवाइज करवाया जाएगा वो आपके नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर्स में भी इस्तेमाल होगा। ना सिर्फ वो नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर में इस्तेमाल होगा बल्कि आपके आगे 45 लेक्चर तक इन्हीं की बार बार हम जो है वो बात करेंगे। तो समरी देखते हैं। समरी के अंदर हमने पॉइंटर्स के बारे में बात करनी है जी, रेफरेंस के बारे में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डायनामिक मेमोरी वगैरह वगैरह। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थ्योरी की फॉर्म में नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने आपको पहले इसका बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये तमाम तर बातें मैं आपको एक ज़ुबानी कलाम में बताऊंगा ताकि आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह होपफुली तमाम तर बातें समझ में आ भी जाएंगी और आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह रिवाइज भी कर लेंगे। तो पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि एक मेमोरी एड्रेस के ऊपर कंसिस्टेंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, होपफुली ये आपका मिड टर्म में किसी बंदे का आया हुआ भी होगा। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है ये वेरिएबल ही, लेकिन कुछ स्पेशल किस्म का वेरिएबल होता है जिसके अंदर आपकी मेमोरी का एड्रेस पड़ा होता है। ये आपको मेन डिफरेंस होता है आपकी कॉल बाय वैल्यू का और कॉल बाय रेफरेंस का। इसी तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। उसके आगे रेफरेंस भी एक स्पेशल टाइप का जो है वो पॉइंटर होता है। देखें, वेरिएबल एक स्पेशल किस्म का जो वेरिएबल होता है वो पॉइंटर कहलाता है और अगर एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर हो तो वो रेफरेंस कहलाता है। इसके अंदर आपकी चीज़ यहाँ से डिफरेंस आता है कि दोनों में जो मेन देखें आप लिखा हुआ देयर आर सम डिफरेंसेस, हमारे पास कुछ डिफरेंस होते हैं बिटवीन पॉइंटर्स एंड रेफरेंस। पॉइंटर्स के दरमियान और रेफरेंस के दरमियान पॉइंटर्स आपका वो होता है जो कि पॉइंट करता है कुछ भी, हो सकता है वो कुछ भी करे, ये हो सकता है वो कुछ भी पॉइंट ना करे, जबकि रेफरेंस हमेशा कुछ ना कुछ आपको पॉइंट करके बता रहा होता है। आप बिल्कुल पॉइंटर्स को इसी तरह समझ लें कि मैं कहता हूं कि मेरा जो घर है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं, इसी तरह आपका जो पॉइंटर होता है वो आप कहते हैं हमारा पॉइंटर, हमारा जो वेरिएबल है, हमारे वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर है। तो रेफरेंस का मतलब होता है कि मैं कहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान में जो घर है वो लाहौर के अंदर है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया कि जनाब मेरा पॉइंट, जो मेरा घर है वो स्पेसिफिक लाहौर के स्पेसिफिक पॉइंट पे है, मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। तो ये आपके पास रेफरेंस का और पॉइंटर का मेन डिफरेंस होता है। दोनों को याद कर लें कि पॉइंटर मे बी पॉइंट टू नथिंग वाइल रेफरेंस ऑलवेज हैव टू पॉइंट टू समथिंग, क्योंकि जो रेफरेंस होता है वो कुछ ना कुछ आपको पॉइंट करके लाजमी दे रहा होता है। और इसके साथ साथ हम ये बात यहाँ पर करते चलें, जो कॉल बाय रेफरेंस होती है वो हम विदाउट यूजिंग द स्टैटिक, यस, विदाउट यूजिंग द जो स्टार ऑपरेटर होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपने अगर किसी की वैल्यू को कॉल करना है, लाइक A=2, अब मैंने 2 को कॉल करना है तो मैं A को बार बार कहूंगा कि हाँ भाई A जो है उसको कॉल कर दो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को कॉल करवा रहे हैं बाय कॉल बाय वैल्यू से। कॉल बाय रेफरेंस मैंने अभी आपको बता दिया। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जनाब आपने अपनी वैल्यू को, अपने स्पेशल किस्म के पॉइंटर को कॉल करना है। कॉल कैसे करेंगे? बुलाना जिसे हम कहते हैं। तो आप उसका नेम लिखेंगे, हम कहेंगे जी मेमोरी के फलां हिस्से में, जहां आपको पता होगा कि हमारा मेमोरी का फलां एड्रेस में हमारी वेरिएबल या हमारा पॉइंटर पड़ा हुआ है, हम कहेंगे जी वहां से जाके हमारी जो वैल्यू है उसको जाके उठा लाओ। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी वैल्यू को कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू कॉल कर लिया। डायनामिक मेमोरी अलोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर दोबारा बताया जा रहा है। डायनामिक मेमोरी का मतलब होता है कि ये अलाउ करता है डायनामिक मेमोरी को। इट इज़ वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको इस मेमोरी को यूटिलाइज करना होता है। और हम डायनामिक मेमोरी को गेट कहाँ से करते हैं, लेते कहाँ से जी? हीप से लेते हैं और इसके अलावा फ्री स्टोर से लेते हैं। यही बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। देखें, हीप और फ्री स्टोर। अब हीप वो पार्ट होता है जो कि हम C++ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्री स्टोर हम C++ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने डायनामिक मेमोरी को लेने का तरीकेकार क्या होता है जी? डायनामिक मेमोरी को हम लेते हैं बाय यूजिंग द न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। देखिए यहाँ पर दे शुड बी ओके, दे आर दीज ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं न्यू और डिलीट, ये आपको डायनामिक मेमोरी को अलोकेट करने में मदद करते हैं। किससे? फ्री स्टोर से। फ्री स्टोर आपका हीप ही होता है जहां पर आपकी मेमोरी फ्री पड़ी होती है। अब देखिए, इसको लेने का तरीकेकार इस तरह से होता है कि इंट स्टैटिक P, उसके बाद जो आपको स्टार नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये आपका पॉइंटर है।
पी इक्वल टू न्यू इंट। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं जो पी है वो न्यू इंट के बराबर है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो मेमोरी है, ये सारी बात आपको मैंने हाईलाइट की हुई है, आपको क्या करेगा, आपको मेमोरी गेट करवा देगा, गेट ले देगा किससे, फ्री स्टोर से। और उसके बाद जब आपने डिलीट करनी तो आप सिर्फ डिलीट पी लिखेंगे, ठीक है। डिलीट पी का मतलब होता है जो मेमोरी आपने फ्री स्टोर से ली थी, जब आपको उसकी जरूरत नहीं रही तो आपने उसको जाके वापस कर देनी है। डिलीट का सिंटैक्स स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये मैं सिंटैक्स आपके लिए मैंने जूम कर दिया और काफ़ी जूम कर दिया है ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक। सॉरी, ये देखें जी, ये इसका सिंटैक्स है डिलीट का। ये आपका सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आपके पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए सबसे पहले डिलीट है, उसके बाद आपके दो ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद पी है। अभी जो पी है ना, इसका मतलब है कि आपकी क्लास का नेम है, जो भी चीज़ आपने डिलीट करवानी है। बहरहाल अभी आपको बताने का मकसद ये था कि इसका सिंटैक्स में ये दो ब्रैकेट्स पहले आती हैं, उसके बाद आप किसी भी वेरिएबल को, किसी नेम को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका बेसिक सिंटैक्स होता है जो कि आपसे आपके पेपर में पूछा जा रहा होता है। उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको यही तमाम तर बातें बता रहा है कि डिलीट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी मेमोरी को वापस कर देना है। वापस क्यों करना है हमने, हम मेमोरी को वापस इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी मेमोरी को ले ले और लेने के बाद किसी दूसरे सिस्टम के अंदर उसको जहाँ पर भी ज़रूरत है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। ये तमाम तर बातें आपको इसी बारे में बता रहा है। देखें कीवर्ड जो न्यू है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, दोबारा आपको बातें यहाँ पर रिपीट की जा रही हैं। सिर्फ आपने यहाँ से एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे जो नंबर है वो गेन कर लेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर आपको बताए जाते हैं इंपॉर्टेंट है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपको कुछ टू डायमेंशनल अरे की बात कर रहा है। अरे बेसिकली क्या होती है, अरे का काम ये होता है कि ये आपको मेमोरी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गेट करके देती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको पता है हमारी जो मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होती है। अब हमारी मेमोरी के 1000 बॉक्सेस हैं और मैं कहता हूँ मुझे 100 बॉक्सेस अपने लिए रिजर्व करवाने हैं, तो मैं अरे लगाऊंगा और वो 100 बॉक्सेस मेरे लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो ये होता है अरे को, और हम इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, एक होती है वन डायमेंशनल अरे और एक होती है टू डायमेंशनल अरे। तो ये आपको यहाँ पर टाइप्स का जिक्र किया जा रहा है जिसकी वजह से आप अपने डेटा को गेट करवा सकते हैं बड़ी आसानी से। ये आपका एक मेन सिंटैक्स है, m इक्वल टू न्यू इंट रोज स्टैटिक कॉलम। यहाँ पर आप रोज को और कॉलम को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये आपको तमाम तर बातें एक प्रोग्राम से रिलेटेड बता रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली उस प्रोग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ। उससे पहले आपको कुछ कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में बताया जा रहा है। याद रहे स्टूडेंट्स, मैंने बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में आपको ये बता चुका हूँ मैं कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही नाम होता है जो कि आपकी क्लास का नाम होता है, जबकि डिस्ट्रक्टर का नाम वो नाम होता है जो आपकी क्लास का तो होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि आपने जो मेमोरी रिजर्व की थी अपने लिए उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब डिस्ट्रॉय का यहाँ पर मतलब ये होता है कि आपने जो मेमोरी अपने लिए रिजर्व की थी, जब आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप कंप्यूटर को वापस कर दें। तो कंप्यूटर को वापस करने का काम जो है वो डिस्ट्रक्टर का होता है। उसके आगे स्टूडेंट आपको असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन के बारे में बता रहा है। असाइन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी वैल्यू को असाइन करना है। मिसाल के तौर पे हम मैथमेटिक्स के अंदर लिखते हैं कि a इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखिए काम ये होता है कि अब a तो 10 के बराबर है, लेकिन अब अगर आप कंप्यूटर साइंस में बात करें तो कंप्यूटर साइंस में इसको मेन पर्पस ये आएगा कि जो a है वो 10 को असाइन कर दिया गया है। जिस तरह मिसाल के तौर पे b इक्वल्स टू 1। अब देखें b को असाइन कर दिया गया क्या, 1, यानी b को आपने 1 को असाइन कर दिया, तो ये आपका होता है। और इसको हम इनिशियलाइज भी कहते हैं, स्टार्ट जिसे कहा जाता है। इसका तरीकेकार इस तरह से होता है, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने लिखना होता है ना कि a जो है वो b के बराबर है, तो इसको लिखने का तरीकेकार स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता है कि आप लिखते हैं b इक्वल 1। जब आप दो दफ़ा इक्वल लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इसको बराबर रखा है एक के। ये मेन फ़र्क दोनों में, ये भी याद रखिएगा। अब हम कुछ सेल्फ असाइनमेंट की बात करेंगे। सेल्फ असाइनमेंट का मतलब ये होता है, अच्छा वो आगे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ही सेल्फ असाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने अपनी वैल्यू को अपने बराबर रख दिया। मतलब कि क्या होता है इसका मतलब कुछ इस तरह से समझ लें कि आप कहेंगे a इक्वल्स टू a, तो देखें a के बराबर है, जो वैल्यू a की थी वही दोबारा उसने रख दी a के। दिस मीन्स कि यहाँ पर आपने सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल किया। याद रहे सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब इक्वल का होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और यहाँ पे जो भी लिखे जाते हैं वो ऑपरेंड्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बेसिक बात बता रहा है। खैर ये आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट आएगा इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। उसके आगे हम कुछ कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे जी। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हमने पहले बहुत डिटेल से देखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर भी इसको बता देता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि आपने एक दफ़ा अपनी क्लासेस को बना लिया, एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, तो अगर आपने बार बार अपनी क्लास के अंदर अपने एक ही प्रोग्राम के अंदर अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो क्या आप बार बार अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे? इस तरह आप भी थक जाएंगे, आपका प्रोग्राम भी कम्प्लेक्स हो जाएगा और आपका जो नंबर ऑफ एरर ऑफ चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं आपके।
और इसके अलावा आपका जो प्रोग्राम होता है वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है। तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक दफ़ा हम पॉइंटर लिखते हैं कहाँ पे, अपनी क्लास में, और उसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ द पॉइंटर इज कॉपीड, जो आपकी वैल्यू होती है पॉइंट की वो कॉपी कर ली जाती है, और जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है फिर आप उसको कॉपी करके कंप्लीट कर देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। मीन्स टू से कि आपने वहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, बस आप वहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने जो है वो आपकी जो वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। आगे एक मेन डिफरेंस है जी आपका डीप कॉपी का और शैलो कॉपी का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दोनों आपके पेपर में बहुत दफ़ा पूछे गए हैं। क्या होता है, मीन्स अ कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि आपके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट को कॉल करे विद फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हो जो कि आपके कंस्ट्रक्टर को दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कॉपी कर ले। दिस इज आल्सो नोन एज डीप कॉपी। ये जो है डीप कॉपी कहलाती है। और इससे अगर अपोज्ड होगा, यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आपके पूरे ऑब्जेक्ट्स को कॉपी ना कर रहा हो, इसके अपोज्ड हो, इसके ऑपोजिट हो, उसको हम कहते हैं वो शैलो कॉपी होती है। शैलो कॉपी जो होती है वो आपकी मेंबर टू मेंबर कॉपी होती है। ठीक है, ये जो आपको ग्रीन लाइन में नजर आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से इसलिए की होती हैं ताकि आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ जाए और आपका टाइम भी लेक्चर में लेते हुए इतना ज़्यादा ना लगे, और ना ही आपको पता है बाद में ये आप लोगों को किसी तरह की मुश्किल हो के आप कहेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है। जो आपको हाईलाइट करवाया जाता है तमाम तर बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लिया करें। उसके आगे देखते हैं, वी हैव टू अलाउकेट अ न्यू मेमोरी ऑफ द कॉपी। वो कह रहे हैं जब आप अपना ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं डेफिनेटली आप उसको अलाउ करते हैं कि आपने जो चीज़ कॉपी करनी है उसको आपने मेमोरी के अंदर रिजर्व कर लेना है। उसके आगे देखें जी, मेमोरी अलाउकेट करते हैं। आप मेमोरी को अलाउ करने का तरीका वही पुराना कि हम न्यू की मदद से अपनी मेमोरी को अलाउ करते हैं, और अगर हमने इसी मेमोरी को डिलीट करना हो तो सिर्फ इस न्यू की जगह जो है वो हमारे पास डिलीट ऑपरेटर का साइन इस्तेमाल होता है। अब आपको एक एग्जांपल की तरफ लेके जा रहा है, और ये एग्जांपल तमाम तरी सारी एक्सप्लेनेशन आपको उसी के बारे में मैं आपको डायरेक्टली इस मिसाल से समझा देता हूँ जहाँ से आपको करवाना ज़्यादा इजी भी है, और आप लोगों को इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले देखें, आपने करना ये होता है कि सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद अब आप यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस की दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होती है पब्लिक और एक टाइप होती है प्राइवेट। पब्लिक के अंदर आपने रखना होता है जी डेटा अपना जो कि दूसरों से इनकैप्सुलेट होता है, हिडन होता है, उसको आपने रख दिया वॉइड कॉपी। उसके बाद आपने कहा सी जो है वो एस के बराबर है। अभी आपकी मर्जी है, अभी आपका यहाँ पर इनिशियलाइजिंग या असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है। ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आप इन तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर क्लासेस को अब तक जो आपने पढ़ा है उसको एक कंप्लीट प्रोग्राम की सूरत में देखेंगे। उसके आगे देखें, आप यहाँ पर जो डेटा टाइप उसको इस्तेमाल करते हैं जी इंट। इंट के बाद आप कहते हैं लेंथ। लेंथ के बाद आपकी कोस्ट, ये जो CONST ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद कहते हैं जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। फिर आप स्ट्रिंग लगाते हैं दोबारा से। फिर आप यहाँ पर जो है वो अपना पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आप न्यू की मदद से 30 कैरेक्टर की जगह होती है मेमोरी से वो आप उठा लेते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। देखें कॉपी से मुराद होती है कि आपने एक दफ़ा चीज़ को उठाया, एक दफ़ा कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, दूसरी दफ़ा आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर लगा दिया ताकि वो दोबारा हम लिखने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हमें डायरेक्टली उस कॉपी की मदद से हम अपना डेटा जो है वो कॉपी करते चले जाएं। अब देखिए यहाँ पर आपने कॉपी किया। कॉपी करने का तरीकेकार इस तरह से होता है कि स्ट्रिंग, उसके बाद कॉन्स्टेंट, फिर स्ट्रिंग और फिर एंड अदर्स। ये आपने मेन तरीकेकार है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद अब आप यहाँ पे वॉइड प्रिंट करते हैं, जो भी हमारे पास सी में डेटा है उसको प्रिंट कर दो, और प्रिंट करने के बाद उसको डिस्ट्रक्ट कर दो। डिस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि आपने उसको या तो डिलीट करना है या डिस्ट्रक्ट करना है। दोनों बातें इसलिए यहाँ पे लिखी हुई हैं क्योंकि जब आपको मेमोरी की जरूरत नहीं रहेगी तब आप अपना डेटा को डिस्ट्रक्ट करवा देंगे, यानी अपनी मेमोरी को वापस भेज देंगे। नहीं भेजेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपका कंप्यूटर बंद हो सकता है, और समटाइम आपका कंप्यूटर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। उसके आगे आप इंट, यानी कि आप यहाँ पे दोबारा एक मेन फंक्शन लिखते हैं जिसके अंदर आप इंट या लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं कि लेंथ जो है वो अदर लेंथ के बराबर है। आप फिर न्यू कैरेक्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं जी लेंथ में +1 कर दो, और उसको STR यानी स्ट्रिंग कॉपी करने के बाद हमें दोबारा मेन फंक्शन में चले जाओ, और उस फंक्शन में जाके ये सारे का मतलब है कि उसको प्रिंट करवा दो, यानी आउटपुट के ऊपर आउटपुट की फॉर्म में हमें दिखा दो। अब देखिए ये इसका आउटपुट है। पहले आपने कहा स्ट्रिंग 1 टेस्ट, अब दूसरी दफ़ा आपने स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1, ये आपके यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, दो दफ़ा आपने कहा जी, दो दफ़ा आउटपुट दी सी इन और सी आउट की फॉर्म में, और बाकी जो आपको दो दफ़ा नीचे नजर आ रहा है ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ये तमाम तर बातें आपको यहाँ पर दोबारा से बताई जा रही हैं। उसके आगे स्टूडेंट्स मैंने आपको सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है I = I, M1 = M1 आएगा यहाँ पे, और M1 = M2। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है, और ये आपको सेल्फ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया जा रहा है। उसके आगे हम चलते हैं डिस्ट्रक्टर पे। डिस्ट्रक्टर दोबारा मैंने आपको बता दिया वो काम होता है या जो वो फार्मूला है या आपका वो फंक्शन होता है जहाँ से आपकी मेमोरी को हम वापस करते हैं। रूल्स देख लें, डायनामिक मेमोरी के बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं।
इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए ही आप अपनी डायनामिक मेमोरी को अलाउ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगर डायनामिक मेमोरी को इस्तेमाल करना है तो आप कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर वही नेम होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है। उसके आगे फिर आप अपनी मेमोरी को लेते हैं और इसके अलावा फिर वो कह रहा है कि आपको आप जो है वो कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमने कोई भी डेटा लेना है उसको हमने असाइन करना होता है। और असाइनमेंट जो ऑपरेटर होता है इसको आप सेल्फ असाइन भी कर सकते हैं और किसी वैल्यू को भी इसको असाइन कर सकते हैं और इसी में से आपकी डीप कॉपी और शैलो कॉपी जो है वो निकलती है। फिर उसके बाद जब हमें ज़रूरत नहीं होती तब हम डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देते हैं जो क्या करता है, दिस डिस्ट्रक्टर शुड फ्री द अलाउकेटेड मेमोरी। ये मेमोरी जो हमने ली होती है, अलाउ की होती है, उसको फ्री करके दे देता है। फिर कुछ यूजेज है जी कॉपी कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा यूज़ तो ये होता है कि आपने अगर अपना फंक्शन जो है वो एक्सप्लेसिटी नहीं लिखी हुई, यानी कि वाज़िया तौर पे अगर आपने अपना फंक्शन नहीं लिखा तो आप वहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपना बहुत सारा काम आसानी के साथ जो है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर से करवा सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि बी केयरफुल रहे जी, दैट इज़ नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये याद रहे कि जो कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जिसका काम ये होता है कि आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद आपकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना। ये तमाम बातें इसने आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। फिर समरी आपको दे रहा है, समरी के अंदर आपको दोबारा से बता रहा है पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, ये जो आपको तमाम तरह यहाँ पर हाईलाइट्स मैंने करके दी हुई हैं इसको याद कर लीजिएगा। उसके आगे आपको कुछ न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में बता रहा है जी। होपफुली आपको ये तमाम तर बातें बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रहा है, आपकी मर्जी, आप इस एक्सरसाइज को करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप ना करना चाहें तो डजेंट मैटर। तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर था, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको जो तैयारी है CS 201 की लेटेस्ट जो आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मेरी कोशिश है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर दें और ताकि आप लोगों को तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें यार, बड़ी मेहनत होती है आप लोगों के लिए लेक्चर्स को क्रिएट करने में। तो यहाँ तक आपका लेक्चर था, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।